अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की 50वीं बरसी के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में साबिक सदर बिल क्लिंटन समेत 16 दूसरी शख्सियात को मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज सदारती मेडल बराए आज़ादी दिया गया। सदर बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में मुनक़दा खुसूसी तकरीब में 16 अमेरिकियों को ये अवार्ड पेश किया। जॉन एफ कैनेडी ने यह तमगा 50 बरस कबल कायम किया था, जिसका मकसद ऐसे हमवतनों की खिदमत का एतराफ़ था जिन्होंने अमेरिका की सलामती या कौमी मफादात के अलावा आलमी अमन या दीगर अहम अवामी या निजी कारनामे अंजाम दिए हो। इस साल जिन शख्सियात को ये एजाज़ बख्शा गया उनमें कंट्री म्यूज़िक की मशहूर फनकारा लोरेता लिंड, ख़वातीन के हुकूक़ की नामवर सरगर्म कारकुन ग्लोरिया स्टाइनेम और टेलीविज़न की मशहूर फनकारा ओपेरा विनफ्री शामिल है। ओबामा ने कहा कि इस बस इन आला तरीन तमगों की जीनत बनने वाले अफराद गैर मामूली सलाहियतों के मालिक है। सदर ने उन्हें ऐसे मर्द व ख़वातीन करार दिया जिनके इक़दार अमेरिकी होने पर फ़ख्र दिलाते हैं और जिनकी काबिलियत हमारे अंदर के इंसान से मुमासलत रखती है। 16 में से 3 मेडल्स ऑफ फ्रीडम अवार्ड बाद-अज़-मौत अता किए गए हैं। बाद-अज़ां अमेरिकी दारुल हुकूमत के करीब आर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान में सदर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने कैनेडी की कब्र पर फूल रखे और मक़तूल लीडर को खराज पेश किया। दुआया तक़रीब में कैनेडी ख़ानदान के अफराद भी मौजूद थे। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 में डेल्स शहर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। वो अमेरिका के 35वें सदर थे। डेमोक्रेटिक पार्टी अपने मक़तूल रहनुमा की याद में जुमा को एक बड़ी तक़रीब मुनक़िद की। Early in Oprah Winfrey's career, her bosses told her she should change her name to Susie. I have to pause here to say I got the same advice. They didn't say I should be named Susie, but they suggested I should change my name. इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने बच्चों के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा रिपोर्ट में बताया है कि इसराइल की जेलों में ज़ेरे हिरासत कमसीन फ़लस्तीनियों की तादाद 120 है, जिन्हें आज भी बदतरीन हथकंडों और वहशियाना मुजालिम का सामना है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक अहरार हुकूक सेंटर की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली अक़ूबत खानों में 18 साल से कम उम्र के 120 बच्चे जंगी कैदियों की तरह बदतरीन मुजालिम का सामना कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से उन्हें भी बड़ी उम्र के कैदियों की तरह सलूक किया जाता है। उन पर अदालतों में मुकदमात चलाए जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों का यहूदी आबादकारों या फ़ौजियों पर संगबारी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है और उन पर दहशतगर्दी की एक्ट के तहत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन और मरकज़ अहरार के डायरेक्टर फवादुल क़फ़श ने बताया कि उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद है जिनसे मालूम होता है कि इसराइली जेलों में पाबंद सलासल कमसीन फ़लस्तीनियों को बदतरीन मुजालिम का सामना है। उन्हें दीगर संगीन नौइयत की कैदियों की तरह कैदी तन्हाई में भी डाला जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें नफ्सियाती, जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इन वहशियाना मुजालिम के फ़लस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी और सेहत पर निहायत गहरे और मनफी असरात पैदा हो रहे हैं। जेनेवा में जारी ईरानी जोहरी तनाज़े मुज़ाकरात के दौरान मुआहदे की तरफ से अमली पेशरफ्त की सूरत में ईरान को पाबंदियों से क़दरे रिलीफ मिलने का इम्कान है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर सामनाथ पावर ने बताई है। उन्होंने मीडिया के सवालों के बाद इस बात को तस्लीम किया कि ईरान के मुश्तबा जोहरी प्रोग्राम के कंट्रोल से मुताल्लिक़ मामलात तय पाने की सूरत में लगभग 6 अरब डॉलर की हद तक रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सामनाथ पावर का कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब जेनेवा में मुज़ाकरात जारी हैं, जुज़ाइयात में जाने को तैयार नहीं, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ईरान को 50 अरब डॉलर तक का रिलीफ देने की बात मुबालिगे पर मुबनी है। अलबत्ता यह रिलीफ लगभग 6 अरब डॉलर के करीब हो सकता है। वाज़ेह है कि ईरानी जोहरी तनाज़े पर 6 आलमी ताकतों के साथ जेनेवा में ईरान के जारी मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आज तीसरा दिन है। इन मुज़ाकरात में अभी तक पेशरफ्त बीन ही बताई जा रही है। मिस्र की उबूरी हुकूमत ने पुलिस को इख्तियार दे दिया है कि इसे जब ज़रूरत महसूस हो मिस्र की सबसे बड़ी जामिल अज़हर में बगैर इजाज़त दाखिल होकर तुलबा के मुजाहरों से निपट सकती है। पुलिस को यह इख्तियार 2 रोज़ कबल होने वाले तुलबा के एहतजाजी मुजाहरों के बाद दिया गया है, जिनमें पुलिस से टकराव के बाद तुलबा के हलाक होने की खबरें आई थी। वाज़ेह है कि 3 जुलाई के बाद तुलबा के मुजाहरे मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गए हैं। इससे पहले आम जामियात और तालीमी इदारों की तरह पुलिस को जामिल अज़हर में दाखिले के लिए पेशगी तौर पर जामे की इंतजामिया या फिर प्रोसिक्यूटर से इजाज़त लेना होती थी। अब यह इख्तियार शेखुल अज़हर से पुलिस को मुंतकिल हो गया है।
अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ होने वाले सिक्योरिटी मुआहदे पर रवां साल के इख्तिताम पर दस्तखत हो जाने चाहिए और इस पर ताखीर करना अमली तौर पर नामुमकिन है। अमेरिका की तरफ से ये बात अफगान सदर हामिद करज़ई के इस बयान से मुतसादिम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुआहदे पर सन 2014 में होने वाले सदारती इंतखाबात से पहले दस्तखत नहीं होंगे। ख्याल रहे कि अफगान सदर हामिद करज़ई ने लोया जरगा के 2000 मेंबरान से खिताब करते हुए कहा था कि वो सन 2014 के बाद 15,000 के करीब अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान में रहने से मुतालिक मुआहदे की तौसीक करें। अलबत्ता अफगान सदर हामिद करज़ई ने वाज़ेह किया था कि इस मुआहदे पर 2014 में होने वाले सदारती इंतखाबात से पहले दस्तखत नहीं होंगे। जुमेरात को लोया जरगे के पहले दिन उमाइंदान से खिताब करते हुए अफगान सदर ने मेंबरान से इस्तदा की कि वो इस नए मुआहदे की मंजूरी दें। वेस्ट इंडियन ओपनर क्रिस गिल इंजरी के सबब 4 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर हो गए। वो हिंदुस्तान के खिलाफ बकाया दोनों वनडे और न्यूजीलैंड से सीरीज के इब्तदाई मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्रिस गिल जुमेरात को पहले एक रोज़ा मैच की दूसरी गेंद पर रन आउट होने के दौरान इंजरी का शिकार हुए। वो भुवनेश्वर कुमार की डायरेक्टर थ्रो से कबल क्रीज तक न पहुंच सके और घुटने के बल गिरकर जख्मी हो गए। शदीद तकलीफ में मुब्तला बैट्समैन को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। उन्हें ग्राउंड में ही ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बिपिन थ्रोवल ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वनडे क्रिकेट में हिंदुस्तान की नई रन मशीन विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा तेज 5000 रन पूरे करने में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वेस्टइंडीज के वीवन रिचर्डसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज विराट ने ये कामयाबी वेस्टइंडीज के खिलाफ ही पहले वनडे में अपने इनिंग का 8वां रन बनाने के साथ हासिल की। उन्होंने छक्का मारकर वनडे में 5000 रनों के रिकॉर्ड को पार कर लिया। रिचर्ड्स ने वनडे क्रिकेट में 5000 रन 126 मैचेस की 114 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे। विराट ने हालांकि रिचर्ड्स के बराबर 114 इनिंग्स खेले, लेकिन वो मैच के मामले में रिचर्ड्स से बहुत ज़्यादा तेज साबित हुए। उन्होंने 120वें मैच में इस निशाने को हासिल कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की जेर हिदायत बनी हिंदी फिल्म गोलियों की रास लीला की नुमाइश पर यूपी में इम्तना आयद हो गया। देवी प्रसाद सिंह और जस्टिस अशोक पाल सिंह पर मुश्तमिल लखनऊ बेंच ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलीला समिति बहराइच की दाखिल करदा दरख्वास्त पर फिल्म पर इम्तना के अहकाम जारी किए। दरख्वास्त गुजार ने इल्तिजा की थी कि फिल्म को गुज़िश्ता 1 नवंबर को सेंसर बोर्ड से दिया गया सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया जाए और इस फिल्म से मुतनाज़ और काबिल एतराज़ डायलॉग्स हज़फ कर दिए जाए। इसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अहम रोल अदा किया है। ये फिल्म गुज़िश्ता 15 नवंबर को रिलीज़ हुई। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदलाल पेश किया कि इस फिल्म से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। जब राम नाम का राग लगे तो पानी में भी आग लगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन दिमाग की कामयाब सर्जरी के बाद एक बार इसी बीमारी में मुब्तला हो गए। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन ने सर में शदीद दर्द रहने के बायस एक बार फिर सर्जरी करवाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वो बहुत जल्द अमेरिका रवाना हो जाएंगे। ताहम इनके वालिद राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन की दोबारा सर्जरी कराने से मुतालिक खबर की तरदीद की है। रवां साल फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद से ऋतिक रोशन के सर में दर्द की शिकायत पैदा हुई। वो मुसलसिल पेन किलर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ, जिस पर मजबूरन उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके इनके दिमाग में 2 माह से जमे हुए खून को निकाल दिया था। इनकी सर्जरी के बायस अभी तक फिल्म बैंग बैंग शूटिंग पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। खबरों के इख्तिताम से खबरें अहम खबरों पर फिर एक नजर। मुसलमानों की जिंदगी बेहतर बनाने बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, जस्टिस राजेंद्र सच्चर का बयान। तहलका जरीदे के मुदीर के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज, जबकि खौफी दारुल हुकूमत में सियासत हुई गर्म।
जापान में जलजले के बाद नया जजीरा नमूदार, जापान हुकूमत मसरत से सरशार। लटोविया के दारुल हुकूमत में सुपरमार्केट की छत मुनहदिम होने से 32 लोगों की मौत। ईरान को जोहरी तनाज़े पर आयद पाबंदियों में खदरे राहत मिले, अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी सफ़ीर का बयान। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दिगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।